किशन जी, खेत में फसल बोने का समय हो गया है। मैं कल बाजार गई थी, वहाँ से मैं कुछ बीजें खरीद कर लाई हूँ। आप जाकर इन बीजों को खेत में लगा दीजिए। ये वाली बीजें अच्छी प्रकार की हैं। मैंने इनके बारे में अखबार में पढ़ा था। इन बीजों से ज्यादा मात्रा में फसलें उगती हैं और खाद और पानी भी कम देना पड़ता है, मेहनत भी कम लगती है। तुम सही कह रही हो टुन्नी, ये बीज सच में बहुत कमाल के हैं। पिछली बार मुन्नू भैया ने भी इसे इस्तेमाल किया था। जाओ जाकर तुम वो बीज लेकर आओ। मैं अभी खेत में जाता हूँ और फटाफट से इनकी बुआई कर देता हूँ। इस बार हमारी फसल भी सबसे अच्छी होगी। इसके बाद किशन खेत में जाता है और बीज लगाना शुरू कर देता है। ये बीजें तो देखने में भी बड़ी सुंदर है। एक बार फसल अच्छी हो जाए तो मजा आ जाए। मुन्नी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ उनके साथ जाकर तुम खेलो। नहीं पापा, मम्मी ने मुझसे कहा है कि मैं घर पर रहकर ही पढ़ाई करूं। उसने बाहर जाने से मना किया है, बोला है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे पीटेगी। अरे किशन जी, आप आ गए। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। आज मैंने सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। चलिए, आप बहुत थक गए होंगे ना, खाना खाकर आप थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा। अरे मुन्नी बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जाकर पढ़ाई करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपना समय बर्बाद मत करो बेटा, जाओ जाकर पढ़ाई करो। थोड़े दिन में ही तुम्हारा एग्जाम आने वाला है। समय बीतता है। टुन्नी और किशन के खेत में फसल लहलहाने लगती है। इस बार की फसल तो सच में बहुत अच्छी थी। किशन जी, मैं कल बाजार गई थी तो घर आते वक्त मैं खेत में भी चली गई। वहाँ जाकर देखा तो फसल तो बहुत अच्छी हो गई है। हमें फसल काट लेना चाहिए क्योंकि थोड़े दिन में ही मौसम बिगड़ने लगेगा। बारिश होगी तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आप जाइए, जाकर फसल काटने का इंतजाम कीजिए। आज मैं मुन्नी को स्कूल छोड़ दूंगी। हाँ टुन्नी, मैं भी यही सोच रहा था कि फसल काटने का समय आ गया है। मौसम बिगड़े इससे पहले हमें अपनी सारी फसल काट लेनी चाहिए। तुम जाओ, जाकर मुन्नी को स्कूल छोड़ दो, मैं खेत में जाता हूँ। इसके बाद किशन फसल काटने निकल पड़ता है। किशन रास्ते में ही होता है, तभी उसे एक चील उठाकर ले जाता है। हे भगवान, ये तो किशन है, हमारा पड़ोसी। हमें जाकर टुन्नी को बताना होगा कि किशन की तो मौत हो गई। बेचारा इतना अच्छा पंछी था, सबकी मदद करता था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। नीलू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बेचारा नीलू, तुम इसके घर जाओ और इसके मौत की खबर इसके परिवार वालों को दे दो। इसके बाद नीलू चिड़िया किशन के मौत की खबर देने के लिए उसके घर पहुँचती है। टुन्नी, तुम्हारे पति किशन को एक चील उठा कर ले गया और उसे मारकर खा गया। उसकी तो वही मौत हो गई। चलो चलकर देखो, वहाँ पहाड़ी के पास उसकी लाश पड़ी है। मुझे तो बहुत दुख हुआ किशन की ऐसी हालत देखकर। हे भगवान, ये क्या हो गया? किशन जी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। किशन जी। टुन्नी बहन, रो मत, हम सब पंछी तुम्हारे साथ हैं। टुन्नी शांत हो जाओ, रो मत। पहाड़ी पर चलो, वहाँ से हमें किशन को भी लेकर यहाँ पर आना है। रात हो जाएगी। चलो। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और मौसम खराब होने लगता है। तेज जोरदार आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगती है। टुन्नी ने किशन की मौत के बाद अपने खेत से फसल भी नहीं काटे थे। बारिश ज्यादा होने की वजह से फसल अब खराब होने लगे थे। किशन की सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। टुन्नी और उसकी बेटी मुन्नी घर पर बैठकर आपस में कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ हरी काकी आ जाती है। हरी काकी जंगल की सबसे पैसे वाली चिड़िया है। देखो टुन्नी, मुझे तुम्हारी हालत का तो अच्छी तरीके से पता है। किशन की मौत के बाद तुम और तुम्हारी बेटी दोनों की हालत बहुत खराब है। तो मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें अपने खेत में काम पर रख लूं, क्योंकि इस बार मेरे मजदूर काम पर नहीं आए, जिसकी वजह से मेरी फसल भी बर्बाद हो गई। मेरा खेत तुम्हारे खेत के बगल में ही है। तुम दोनों खेतों को मिलाकर खेती करना। अनाज उगाने में जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूंगी। तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर तरस खा के ऐसा कर रही हूँ। मैं तो बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ। हरी काकी, आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत दयालु हो। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके खेत में काम करूँगी। इसके बाद टुन्नी हरी काकी से बीज लेती है और अपने और हरी काकी के खेत में बीज लगाने का काम शुरू कर देती है। टुन्नी कड़ी मेहनत के साथ
खेत में दिन रात काम करती है। कुछ ही समय बीतता है और टूनी के खेत में फसल लहलहाने लगती है। इस बार टूनी ने अपने खेत में बैगन की खेती की थी। टूनी ने जैसे बैगन अपने और हरी काकी के खेत में उगाए थे, वैसे बैगन पूरे जंगल में किसी के खेत में नहीं थे। इसके बाद टूनी खेत में जाती है और वहाँ से बैगन तोड़ कर ले जाकर बाजार में बेच देती है। बैगन की खेती से टूनी को बहुत ज्यादा लाभ होता है, इसलिए टूनी हर साल बैगन की खेती करना शुरू कर देती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।